नमस्कार साथियों, एमबी हिंडशिप के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। एमबी हिंडशिप का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि ये आपका बैकबोन है। और यदि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक आप अच्छा से समझ गए तो फिर आगे जो भी क्वेश्चन में डाटा निकालने की ज़रूरत पड़ता है उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि बहुत बार उसी में लोग फंसते हैं। क्वेश्चन 1 और 2 तो आसानी से समझ जाइएगा, मेन समझना है क्वेश्चन 3 एंड 4। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 को कवर करते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है फाइंड द हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर। हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर का मतलब आपको हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट, टीपीसी, एमसीटीसी, एलसीबी, एलसीएफ, वीसीबी, केएम एंड केएमएल निकालना है। और किसका? एमबी हिंडशिप शिप का। और यह हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर कब निकालना है? जब एमबी हिंडशिप शिप 9540 टन का डिस्प्लेसमेंट रखता है, उस समय आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझ लीजिए, यहाँ पर वाटर का मेंशन नहीं किया है। एमबी हिंडशिप किस वाटर में फ्लोट कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं, यदि क्वेश्चन में किस वाटर में शिप फ्लोट कर रहा है वह नहीं दिया हुआ है तो आपको मान के चलना है यह साल्ट वाटर में ही फ्लोट कर रहा है। तो अब इस क्वेश्चन का मीनिंग हो गया फाइंड द हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर ऑफ एमबी हिंडशिप एट ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 9540 टन व्हेन फ्लोटिंग इन साल्ट वाटर। जब यह साल्ट वाटर में फ्लोट कर रहा हो और उस समय यदि डिस्प्लेसमेंट 9540 टन है तो सारा के सारा हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर इसको बता दीजिए। उसी प्रकार क्वेश्चन कभी कहेगा कि यह डेंसिटी ऑफ वाटर 1.010 में फ्लोट कर रहा है, फिर उसी प्रकार कोई भी डेंसिटी ऑफ वाटर दे देगा। तो अदर देन साल्ट वाटर का निकालने का तरीका दूसरा है, और जब वेसल साल्ट वाटर में फ्लोट करेगा उस समय हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर निकालने का तरीका दूसरा है। और जब हम आपको एमबी हिंडशिप का ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट को फेमिलराइज करा रहे थे तो वहाँ पर हम आपको बताए थे जो एमबी हिंडशिप में हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर का टेबल दिया हुआ है वह टेबल किस वाटर के लिए दिया हुआ है? साल्ट वाटर के लिए। हम आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताए हैं। ये जो टेबल है, यह टेबल का जितना भी डाटा दिया हुआ है यह डाटा है व्हेन शिप इज फ्लोटिंग इन साल्ट वाटर। और फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जब वेसल का डिस्प्लेसमेंट 9540 टन हो और जब यह फ्लोट कर रहा हो साल्ट वाटर में तो आप हमको सारा हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर बता दीजिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आप जानते हैं ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट में जो भी डाटा दिया हुआ है वह दिया हुआ है साल्ट वाटर के लिए। तो अब हम ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट को डायरेक्ट वे में यूज कर सकते हैं। हमको निकालना है 9540 टन के लिए, तो हम खोजेंगे ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट में 9540 टन कहाँ पर है। हम डायरेक्ट बुकलेट में इंटर कर जाएंगे, और यदि यह साल्ट वाटर में फ्लोट नहीं करता रहता तो हम डायरेक्ट टेबल में इंटर नहीं करते। ध्यान रखिएगा, आगे यह आपको क्वेश्चन मिलेगा तो हम उस समय आपको बताएंगे। यहाँ पर शिप फ्लोट कर रहा है साल्ट वाटर में ही, तो हम डायरेक्ट टेबल में इंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पर खोजेंगे 9540 टन कहाँ है। तो यहाँ से देखने पर आपको मिलेगा 9540 टन इस दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच में आएगा, अतः हमको यहाँ पर इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इंटरपोलेशन कर लेते हैं और इंटरपोलेशन करके सारा वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए इंटरपोलेशन कैसे होगा। जब डिस्प्लेसमेंट 9348 टन है तो उस समय वेसल का हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट 4.8 मीटर है, और जब एमबी हिंडशिप का डिस्प्लेसमेंट 9788 टन है तो उस समय हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट 5 मीटर है।
हमको चाहिए 9540 टन के लिए जो इसके बीच में है। तो हम यहाँ से डिफरेंस लेके और फिर रेशियो के द्वारा इंटरपोलेट कर लेंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। हम चलते हैं आंसर शीट पर। जब डिस्प्लेसमेंट 9348 है तो उस समय वेसल का हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट कितना दिया हुआ है, 4.8 मीटर। और जब डिस्प्लेसमेंट 9788 है तो हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट आपका दिया हुआ है 5 मीटर। 9788 पर हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट 5.0 मीटर। अब यहाँ पर डिफरेंस निकाल लीजिए। इस दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस कितना है, 440 टन। तो इधर से हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट में कितना डिफरेंस आ जाएगा, 0.2 मीटर। हमको निकालना कितना के लिए है, 9540 टन के लिए। 9540 टन 9348 टन से कितना ज़्यादा है, इसका भी हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, तभी ना हम यहाँ पर रेशियो के द्वारा आंसर निकालेंगे। तो 9540 माइनस कर देते हैं 9348, तो ये हो जाएगा 192 टन। अब देखिए इंटरपोलेट कैसे होता है। जब डिफरेंस 440 टन का है तो हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट चेंज हो रहा है 0.2 मीटर से। जब डिफरेंस 1 टन का होगा तो हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट कितना से चेंज हो जाएगा, 0.2 डिवाइडेड बाई 440। हमको चाहिए 9540 टन के लिए। हमको मालूम है 9348 टन का हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट। 9348 से 9540 टन कितना ज़्यादा है, 192 टन, अर्थात 192 टन का दोनों में डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस 192 टन का होगा तो हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट में डिफरेंस कितना होगा, 0.2 डिवाइडेड बाई 440 इंटू 192 टन। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपका आएगा 0.087। अतः यही कह रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट 192 टन से चेंज होगा तो हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट 0.087 से चेंज हो जाएगा। अब बढ़ेगा कि घटेगा यह सेकेंडरी चीज़ है, सिर्फ यह कह रहा है इतना से चेंज होगा। अब प्लस होगा कि माइनस होगा कैसे पता चलेगा, अब यहाँ से पता चलेगा। हमको मालूम है 9348 के लिए हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट है 4.8 मीटर। हमको चाहिए 9540 टन के लिए। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो इंटरपोलेट करके आया है 0.087 यह ऐड हो जाएगा। तो 4.8 प्लस 0.087 तो यह आपका हो जाएगा 4.887 मीटर। तो आपको यहाँ से पता चल गया जब वेसल का डिस्प्लेसमेंट 9540 टन हो और यदि यह साल्ट वाटर में फ्लोट कर रहा हो तो उस समय वेसल का हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट 4.887 मीटर होगा। और यही आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार जब भी एमवी हिंडशिप साल्ट वाटर में फ्लोट करता रहे और उस समय यदि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया रहे तो सिंपली इसी प्रकार टेबल से इंटरपोलेट करके आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो अब इसको हम क्लियर कर देते हैं और हम अब टीपीसी निकालते हैं। टीपीसी कैसे निकलेगा, इधर देखिए टीपीसी का कॉलम ये वाला है। आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था और उसके बाद सारा डाटा को आपको निकालना है। तो ड्राफ्ट आप निकाल लिए, अब आप टीपीसी निकाल लीजिए। टीपीसी भी उसी प्रकार निकालेंगे। जब डिस्प्लेसमेंट 9348 टन है तो उसका टीपीसी 21.99 है और जब डिस्प्लेसमेंट 9788 है तो इसका टीपीसी 22.08 है। जब डिस्प्लेसमेंट 9348 है तो कितना है 21.99 और डिस्प्लेसमेंट था 9788 तो इधर था 22.08। इधर डिफरेंस कितना आया था 440 टन का। अब इधर आप लेस कर लीजिए तो टीपीसी में डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.09 का। अब आप यहाँ देख रहे हैं जब डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस 440 टन का है तो टीपीसी में डिफरेंस 0.09 का है। तो यदि डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस
1 टन का हो तो टीपीसी में डिफरेंस कितना का होगा, 0.09 डिवाइडेड बाई 440। हमको चाहिए कितना टन के लिए, 9540 के लिए, और 9348 और 9540 में कितना का डिफरेंस है, 192 टन का। हम इसके पहले डिफरेंस निकाले थे ना, आप निकाल लीजिए। तो जब 1 टन का डिफरेंस है तो टीपीसी इतना से चेंज होगा। तो जब 192 टन का डिफरेंस रहेगा तो टीपीसी कितना से चेंज होगा, 0.09 डिवाइडेड बाई 440 इंटू 192। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो इसका वैल्यू होगा 0.039। अतः यहाँ से आपको पता चल गया जब डिस्प्लेसमेंट 192 टन से चेंज होगा तो टीपीसी 0.039 से चेंज हो जाएगा। हमको मालूम है 9348 के लिए टीपीसी 21.99, हमको निकालना है 9540 के लिए। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है टीपीसी बढ़ रहा है, तो हमको 0.039 ऐड करना होगा। तो 9540 के लिए टीपीसी कितना हो जाएगा, 21.99 प्लस 0.039। इसको आप ऐड कर लीजिए, 9 के 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 3 12, 12 के 2 बाकी में एक, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 22.029। तो आपका टीपीसी आ गया 22.029 टन। आंसर आप मिला लीजिए, टीपीसी है 22.029। तो हम उम्मीद करते हैं जब भी आपको किसी भी वेसल का ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट दिया रहेगा और यदि उस वेसल का साल्ट वाटर में डिस्प्लेसमेंट मालूम है तो आप ये सारा पार्टिकुलर जिस प्रकार अभी हम समझाए हैं वैसे आप निकाल लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, अभी हम बता रहे हैं जब वेसल का डिस्प्लेसमेंट मालूम हो साल्ट वाटर में, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि कोई दूसरा वाटर में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तब आपको इतना सिंपल वे में इंटरपोलेशन नहीं होगा, उस समय भी इंटरपोलेशन ही होगा लेकिन इतना सिंपल वे में नहीं। आप डायरेक्ट टेबल में नहीं घुस पाइएगा। जब आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है साल्ट वाटर में तभी आप डायरेक्ट टेबल में घुस के ऐसे इंटरपोलेशन कर सकते हैं। यदि डिस्प्लेसमेंट अदर देन साल्ट वाटर है तो आप टेबल को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, उस समय आपको इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट इन साल्ट वाटर निकालना होगा, जो आगे हम आपको बताएंगे। अभी आप जो क्वेश्चन है उसको समझिए। आगे आपको पूछ रहा होगा एमसीटीसी, तो एमसीटीसी का हम कॉलम में जाते हैं और एमसीटीसी यहां से निकाल लेते हैं। देखिए 9348 टन के लिए एमसीटीसी है 165.4 और 9788 के लिए है 166.8, अर्थात यहाँ पर डिफरेंस है 1.4 का। तो इधर हम इंटरपोलेट कर ले रहे हैं, जो डाटा की ज़रूरत नहीं है उसको हम हटा दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से यह बन जाए। और यहाँ पर हम लिखे हुए थे यह जो मेथड है आपका यूज हो रहा है जब वेसल का डिस्प्लेसमेंट साल्ट वाटर में दिया हुआ है, अर्थात आप साल्ट वाटर में डिस्प्लेसमेंट जानते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट 9348 टन है तो एमसीटीसी 165.4 है, तो यह हो गया 165.4 और इधर हो गया 166.8, दोनों के बीच में डिफरेंस 814 मतलब 1.4 का। तो जब वेसल के डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है 440 का तो एमसीटीसी चेंज हो जा रहा है 1.4 से। तो 1 टन से यदि डिफरेंस होगा डिस्प्लेसमेंट तो एमसीटीसी कितना से चेंज होगा, 1.4 डिवाइडेड बाई 440। एकदम छठा सतमा वाला आपको एक एक का नियम जो पढ़े हैं वही है, जो स्टेट बोर्ड में पढ़े होंगे इस प्रकार एक एक का नियम, इसी प्रकार सिंपली आपको बनाना है। और ऐसे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन हम आपको बताएं ये बैकबोन है बाकी बहुत सारे क्वेश्चन का, तो आपको ये सीखना जरूरी है। हमको निकालना है 9540 टन के लिए, हमको मालूम है 9348 टन का एमसीटीसी, दोनों के बीच में डिफरेंस 192 टन। तो 192 टन से यदि डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो इधर कितना से चेंज हो जाएगा, हम 192 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1.4 डिवाइडेड बाई 440 इंटू 192। सिंप्लीफाई करके ये आपका आ गया 0.611,
अब देखिए यहाँ कह रहा है जब डिस्प्लेसमेंट 9348 टन होगा तो आपका MCTC 165.4 होगा। हमको चाहिए 9540 के लिए, और धीरे धीरे MCTC बढ़ रहा है जैसे जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो ये जो डिफरेंस है ये आपका ऐड हो जाएगा। तो आपको इसके लिए वैल्यू आएगा 165.4 प्लस 0.611, इसको आप ऐड कर दीजिएगा तो ये 6 4 10 हो जाएगा, इधर 166 हो जाएगा .011। आपको MCTC इतना ही होगा, अर्थात जब वेसल का डिस्प्लेसमेंट 9540 टन हो साल्ट वाटर में तो इसका MCTC 166.011 होगा। आंसर मिला लेते हैं 166.011। तो उम्मीद करते हैं ये आप अच्छा से समझ गए होंगे। और जो DNS वाला है, DNS वाले को शायद फर्स्ट सेमेस्टर में ये आता है, आई थिंक, मेरे को पूरा अच्छा तरह याद नहीं है, शायद आता है। तो आप समझ रहे हैं, इसी प्रकार आप लोग डिफरेंस ले लेके बना लीजिएगा और फॉर्मेट जो बुक में दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं, उससे आप समझ गए होंगे बुक में कैसे आंसर इतना लिखा हुआ है। और सेकेंड मैट में ये तो आएगा नहीं, ये तो आपको सिर्फ समझना है ताकि दूसरा क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो सके। MCTC हो गया। अब आइए LCB पर। LCB कैसे निकलेगा? सिमिलर वे में। LCB का कौन सा है? ये वाला कॉलम। अब देखिए 9348 के लिए LCB 73.018 और 9788 के लिए 73.016। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे LCB का वैल्यू घट रहा है। 9348 के लिए कितना है? 73.018 और इसके लिए 73.016। दोनों के बीच में डिफरेंस ओनली 0.002, इधर डिफरेंस था 440। अब देखिए यहाँ पर एक कॉमन सेंस से भी डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कैसे? डिफरेंस सिर्फ 0.002 के लिए है, आपको चाहिए 9540 टन के लिए। अब देख रहे हैं 9540 टन लगभग जो है इस दोनों के बीच में आएगा, तो इसका LCB का वैल्यू इस दोनों के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ 0.2 का है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं 73.017। और अभी हम आपको इंटरपोलेट करके भी दिखा दे रहे हैं, आपका आंसर यही आएगा। तो जब आपको इस प्रकार वैल्यू मिले जहाँ से आप मेंटली कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, तो वहाँ पर लंबा चौड़ा इंटरपोलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। और अभी हम आपको इंटरपोलेट करके भी दिखा दे रहे हैं। देखिए जब डिफरेंस 440 का है तो इधर है 0.002, एक के लिए कितना होगा? 0.002 डिवाइडेड बाई 440। और जब वेसल का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? 9540, तो आपको बताना है LCB। तो 9540 और 9348 में डिफरेंस कितना है? 192 का। तो जब डिस्प्लेसमेंट 192 से चेंज होगा तो LCB का वैल्यू कितना से चेंज हो जाएगा? 0.002 डिवाइडेड बाई 440 इंटू 192। इसको हम सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। तो जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 8.7 इंटू 10⁻⁻⁴, मतलब 0.00087। अब आप डेसिमल के 3 प्लेस तक राउंड अप कर दीजिए तो ये आपको हो जाएगा 0.001। चूँकि यह 8 है तो राउंड अप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जब वेसल का डिस्प्लेसमेंट 192 टन से चेंज होगा तो LCB 0.001 से चेंज होगा। 9348 के लिए आपको LCB है 73.018, आपको चाहिए 9540 के लिए, ये आपका है 9348 के लिए। और यहाँ से आपको पता चल गया जब 192 से डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो LCB चेंज होगा 0.001 से। आपको मालूम है जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है LCB का वैल्यू घट रहा है, तो यहाँ पर हम लेस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 73.017। तो और यही चीज़ को हम पहले मेंटली कैलकुलेट करके लिख दिए। तो हम उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। और इसी प्रकार आपको यहाँ पर सारा चीज़ करना है। और जो DNS वाला है वह अच्छा से समझ लीजिए, आपको यही 2-4 क्वेश्चन आता है शायद।
फर्स्ट सेमेस्टर में 2-4 ही क्वेश्चन रहता है, उसके बाद शायद 15-16 या 20-22 तक रहता है। अब आइए LCF पर। LCF कैसे निकलेगा, जैसे अभी हम आपको इंटरपोलेट करके बताएं। ये कॉलम है आपका LCF का। 9348 के लिए LCF 72.974 और 9788 के लिए 72.917। यहाँ भी देख लीजिए, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे LCF का वैल्यू घट रहा है। डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस आपका आएगा 0.057। और कैल्सी से डायरेक्ट इंटरपोलेशन भी होता है, तो जो DNS वाला है उनको तो कैलकुलेट करके दिखाना पड़ता है, और जो DNS वाला नहीं है अर्थात सेकेंड मेट वाला है और BSc वाला है, उनको कैल्सी से डायरेक्ट वैल्यू रख के इंटरपोलेट कर सकते हैं। और जिनका जो मॉडल का कैल्सी है उसका आप लोग वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पर, या जो मैनुअल दिया रहता है साथ में उसको आप कर लीजिएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर में काफ़ी चीज़ दिया रहता है, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको इसका वैल्यू कितना है और इसका वैल्यू कितना है डाल दीजिए, और कितना के लिए आपको इंटरपोलेट करके वैल्यू चाहिए वो दबाइएगा, आपको डायरेक्ट आंसर सारा कैलकुलेट करके देगा। तो हम आपको ये भी एक टिप्स दे दे रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम में काफ़ी क्विकली कर सकें। चलिए हम सिंपल मेथड पढ़ाते हैं। जब डिफरेंस 440 टन का हो तो LCF 0.057 मीटर से चेंज होगा। यदि 1 का डिफरेंस हो तो इधर 0.057 डिवाइडेड बाई 440, और जब इधर डिस्प्लेसमेंट का चेंज 192 टन से होगा तो कितना हो जाएगा 0.057 इंटू 192 डिवाइडेड बाई 440। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 0.025। आपको वैल्यू चाहिए 9540 के लिए, 938 के लिए इतना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है LCF का वैल्यू घट रहा है, तो हमको 72.974 में लेस करना होगा 0.025। तो वही चीज़ हम कर दे रहे हैं, यहाँ पर माइनस कर दीजिए 72.974। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 72.949। आप आंसर मिला लीजिए 72.949 मीटर। अब आप VCB निकालिए, वर्टिकल सेंटर ऑफ बायंसी। VCB का कॉलम कौन सा है, ये है। 9348 के लिए VCB 2.576, तो इधर लिख दे रहे हैं 2.576, और यह है 2.684। 2.684 दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस आएगा 0.108। यहाँ से देख लीजिए, जब डिफरेंस 440 का है तो इधर डिफरेंस होगा 0.108 का, 1 का रहेगा तो 0.108 का, और ये डिवीजन में चला जाएगा। हमको निकालना है 9540, दोनों के बीच में डिफरेंस 192, तो ये 192 के लिए कितना हो जाएगा 0.108 डिवाइडेड बाई 440 इंटू 192। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपको हो जाएगा 0.047। अतः यहाँ से आपको पता चल गया, जब वेसल का डिस्प्लेसमेंट 192 टन से चेंज होगा तो ये क्या है VCB आपका चेंज हो जाएगा 0.047 से। 9348 के लिए इतना है, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रहा है जैसे जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो 9540 के लिए कितना हो जाएगा प्लस 0.047। इसको आप ऐड कर दीजिए 2.576, आपका हो जाएगा 2.623। तो 2.623 आपका आंसर हो गया। अब आप KM एंड KML पर निकाल लीजिए। अब हम थोड़ा सा तरीका को चेंज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अभी हम 9348 को रेफरेंस लेके 9540 का वैल्यू निकाल रहे थे, अब हम नीचे वाला का डिफरेंस लेके 9540 का वैल्यू निकालेंगे। ये आपका है 9348।
और ये है 9788। दोनों के बीच में डिफरेंस 440, ये रहने दे रहा है। अब आ जाइए KM, KM मतलब KMT। यदि नहीं लिखा रहे तो समझ जाइए KM मतलब KMT, और जब KML पूछेगा तो आपको ये डाल देगा। अब चलिए 9348 के लिए KM क्या है, 9.032, इधर ले रहे हैं 9.032, और 9788 के लिए 8.890, ये आपका हो जाएगा 8.890। अब डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस आ गया 0.142। यहाँ से पता चल गया जब वेसल का डिस्प्लेसमेंट 440 टन से चेंज होगा तो KMT का वैल्यू 0.142 से चेंज हो जाएगा। तो जब वेसल का डिस्प्लेसमेंट 1 से चेंज होगा तो KMT कितना से चेंज हो जाएगा, 0.142 डिवाइडेड बाई 440। आपको मालूम करना है 9540 के लिए। तो इसके पहले हम 9348 को रिफरेंस लेके बना रहे थे, अब हम 9788 को रिफरेंस लेके बना रहे हैं। 9788 और 9540 में कितना का डिफरेंस है, अभी हम घटा ले रहे हैं। 9788 माइनस 9540, ये आपका है 248 टन का। अब हम यहाँ पर 248 टन के डिफरेंस के लिए KM का वैल्यू कितना चेंज होगा वह निकालेंगे, और जब हमको 248 टन के लिए मालूम चल जाएगा तो 9788 के वैल्यू में अप्लाई कर देंगे। अब देखिए 248 के लिए कितना होगा, 0.142 डिवाइडेड बाई 440 इंटू 248। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपको आएगा 0.080। अब देखिए आपको वैल्यू मालूम है 9788 के लिए, 9788 के लिए KM का वैल्यू इतना है, आपको निकालना है 9540 के लिए, अतः 9788 से कम वैल्यू के लिए। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट घट रहा वैसे वैसे KM का वैल्यू बढ़ रहा है, अतः 9540 का KM 9788 से ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा, 0.080। तो 9788 में जो KM का वैल्यू है इसको हम ऐड कर देंगे 0.080। तो जब आप ऐड कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा, अभी हम आपको जोड़ के बता दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 8.970। ये आपका आंसर हो गया। हम आंसर मिला ले रहे हैं, देखिए 8.970 मीटर आ रहा है। तो आप जो है 9348 को रेफरेंस लेके बनाइए या इसको रेफरेंस लेके बनाइए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अभी हम इसको भी रेफरेंस लेके बना देते हैं। 9348 और 9540 में कितना का डिफरेंस था, 192 टन का। अब देखिए जब 192 टन का चेंज होगा तो KM का वैल्यू में कितना से चेंज हो जाएगा, 0.142 डिवाइडेड बाई 440 इंटू 192। हम दोनों कैलकुलेशन रहने दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसका वैल्यू आएगा 0.062। अब देखिए यहाँ पर हम रेफरेंस ले रहे हैं 9348 वाला डिस्प्लेसमेंट को। 9348 के लिए KM जो है 9.032 है, हमको चाहिए 9540 टन के लिए। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे KM का वैल्यू घट रहा है, अतः जब हमको 9540 टन का KM निकालना है तो 9348 वाला का जो KM है 9.032 इसमें लेस करना होगा, और कितना, 0.062। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस है 192 टन, और 192 टन के लिए KM कितना से चेंज होगा, 0.062 से। तो 9.032 में माइनस आप कर दीजिए 0.062, इसका भी आंसर 8.970 होगा, नहीं तो आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक है। अभी हम आपको कर दे रहे हैं 9.032 माइनस 0.062, ये हो गया 8.97। देखिए जैसे मर्जी जैसे आप इंटरपोलेट कीजिए आपको आंसर एक ही आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर दोनों वाला तरीका आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं, अब बहुत ज़्यादा गिजगिज हो गया। इधर लिख देते हैं 9348
ये था 9788, दोनों के बीच में डिफरेंस था 440 का। हमको वैल्यू निकालना था 9540 का। अब हम फिर से नीचे वाला को रेफरेंस लेंगे और दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा था, अभी हम लेस करके दोबारा चेक कर ले रहे हैं। यस 248, इस दोनों के बीच में डिफरेंस है 248 टन का। ये इतना तक तो हो गया। अब आप चलिए KML का कॉलम ये है 9348 के लिए 257.3 और इसके लिए 247.7। ये है 257.3 और ये है 247.7। अब इसको आप प्लेस कर दीजिए। 57 है, 47 है, 0.3, 0.7, तो एक दाही 10, 10 और 3 13, 13 में से 7 गया 0.6 और फिर इधर हो जाएगा 9.6। आप लोग कैलसी से चेक कर लीजिएगा। अब आपको मालूम चल गया जब वेसल का डिस्प्लेसमेंट इतना से चेंज होगा तो KML इतना से चेंज होगा, जब 1 से चेंज होगा तो इतना से चेंज होगा, और जब वेसल का डिस्प्लेसमेंट 248 से चेंज होगा तो कितना से चेंज हो जाएगा 9.6 डिवाइडेड बाई 440 इंटू 248। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए 5.411। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 5.411। अब देखिए 9788 के लिए वैल्यू है 247.7 और आप देख रहे हैं जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट घट रहा है KML का वैल्यू बढ़ रहा है। हम रेफरेंस लिए हैं 9788 से, तो 9788 का जो वैल्यू है उसमें हमको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट घट रहा है तो आपको KML बढ़ रहा है। आपको मालूम है 9788 का और आपको निकालना है 9540 का। दोनों के बीच में डिफरेंस था 248 के लिए वैल्यू चेंज होगा 5.411 से। अब इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 253.1 और मीटर में है तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक, तो 253.11। तो आपको KML का वैल्यू आ गया 253.111। तो अब आप MB हिंडशिप का कोई भी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है उसके लिए आप आसानी से इंटरपोलेट करके निकाल लीजिएगा। देखिएगा कि वह डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर आ रहा है, और जहाँ पर भी आएगा उसके ऊपर वाला और नीचे वाला वैल्यू को ले लीजिएगा और बाकी सारा हाइड्रोस्टैटिक पार्टिकुलर आप निकाल लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो तरीका है यह सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब आपको वेसल का डिस्प्लेसमेंट मालूम है साल्ट वाटर में। यदि वेसल का डिस्प्लेसमेंट साल्ट वाटर में नहीं मालूम है तो आपको डायरेक्ट ये वाला तरीका अप्लाई नहीं करना होगा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा जो हम आगे क्वेश्चन में बताएंगे। और जो लोग ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी के थ्रू आप लोग नेक्स्ट मंथ से जो भी बाई करना चाहते हैं बाई कीजिएगा, क्योंकि हम बार बार आपको बता रहे हैं प्रीमियम लेक्चर सिर्फ ऐप पर ही आएगा। तो बाद में आप लोग हाय तौबा मत कीजिएगा, अभी हम डाल रहे हैं, मजबूरी है, 10 दिन 15 दिन के बाद सारा खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।